नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का 13वां भाग, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो अभी तक सुन रहे थे आप कि राजपुत्र को वहाँ पे गढ़ मंदारण का ब्राह्मण दिखाई दिया और उसको बुलाकर उन्होंने सबके बारे में पूछा, विमला कहाँ है और दुर्गेश नंदिनी कहाँ है। तो उनको जो पता चला कि वो नवाब की उपपत्नी बन गई हैं, उसने जैसा कहा तो वो बहुत दुखी हुए और उस्मान के ऊपर थोड़ा नाराज़ भी हुए। अब सुनिए आगे। उस रात्रि में जगत सिंह सो नहीं सके। उन्हें शैया अंगार उगलती प्रतीत हुई। अभी दुर्गेश नंदिनी जीवित है, परंतु वो मरी क्यों नहीं। जगत सिंह की जिधर भी दृष्टि जाती थी उधर ही वह उसे देख रहे थे। जगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय उसके हृदय में कतूल खां के हरम का चित्र उपस्थित हुआ। उन्हें दिखाई दिया उस पापी की गोद में वो अनुपम सुंदरी पड़ी है। उनके हृदय में भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी। दुर्गेश नंदिनी उनके मंदिर की देवी थी। वो इस समय पठान के हरम में थी। वो पठान की उपपत्नी थी। कतूल खां की उपपत्नी की एक राजपूत आराधना कैसे कर सकता था? यह नहीं हो सकता, असंभव। जगत सिंह ने सोचा, उस प्रतिमा को अपने हृदय से निकाल बाहर कर दे। वह उसकी आराधना देवी नहीं हो सकती। परंतु वो प्रतिमा जगत सिंह के हृदय में गड़ गई थी। उसे बलपूर्वक हटाने से हृदय विदीर्ण हो जाएगा। वो कैसे उस मोहिनी मूर्ति को भुला सकते थे? यह संभव नहीं था उनके लिए। नहीं, वो उसे नहीं हटा सकते। वो सर्वदा उनके मन मंदिर में रहेगी। उनका हृदय उसे धारण किए रहेगा। उन्हें बुद्धि विभ्रम होने लगा। उनकी स्मृति छिन्न भिन्न हो गई। वह अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़े बैठे थे। उनका मस्तक घूम रहा था। उनकी विवेचना शक्ति समाप्त हो गई थी। जगत सिंह के बदन में भयानक दर्द होने लगा। उनकी मानसिक चिंता बढ़ने लगी। उन्हें कुछ ज्वर सा प्रतीत होने लगा। जगत सिंह फिर खिड़की के पास जा खड़े हुए। शीतल पवन ने जगत सिंह के ललाट का स्पर्श किया। आकाश मेघों से घिरा था। वहीं कोई तारा बादलों के बीच में झांकता दिखाई दिया। वो देर तक उसी को ताकते रहे। मेघों से स्पर्श करती हुई वायु जगत सिंह को स्पर्श कर उनका संताप हरने लगी। उनका मन को शांत हुआ। वो खिड़की पर हाथ रखे खड़े रहे। मानसिक चिंता से जो शरीर अवसन्न सा हो गया था वो सुधरने लगा, परंतु निराशा बढ़ने लगी। जगत सिंह को झपकी सी आई। जगत सिंह स्वप्न देखने लगे। भयानक स्वप्न था। उनकी स्वप्न में ही भौएं तन गई। मुख का भाव विकृत हो गया। हाथों की मुट्ठियाँ दृढ़ हो गईं। माथे पर पसीना आ गया। वो जमीन पर गिर गए। जगत सिंह खड़े होकर फिर कमरे में टहलने लगे। कितनी ही देर तक वो यंत्रणा भोगते रहे। फिर बिना तकिए के ही जमीन पर लेट गए। उस्मान समझ गया था कि कुमार उस समय विवहल थे। उस्मान ने कहा, राजपुत्र, आपके ज़मीन पर सोने का कारण मैं पूछना नहीं चाहता। इस पत्र को भेजने वाली से मैं प्रतिज्ञा कर चुका था कि इसे आपके पास पहुंचा दूंगा। जिस भय से अब तक मैं न दे सका था वो दूर हो गया। आप सब बातें जान गए हैं, इसलिए पत्र देकर जाता हूँ। आप अवसर देखकर इसे पढ़िए। शाम को मैं फिर आऊँगा। यदि इसका उत्तर देना चाहें तो उसे मैं लिखने वाली के पास पहुँचा दूँगा। मैं आपकी इतनी सेवा कर सकता हूँ।
राजपुत्र ने विमला का पत्र पढ़ना आरंभ किया। पत्र को आद्योपांत पढ़कर कुमार ने उसे जला दिया। पत्र जलता रहा, वो उसे देखते रहे। जब पत्र जल गया तो वो कहने लगे, स्मृति चिन्ह को जलाकर मैंने उसका अंत कर दिया, फिर भी संताप की अग्नि जल रही थी, अंत नहीं हुआ उसका। जगत सिंह ने संध्या करने के बाद इष्ट देव को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखकर बोले, देव, सेवक का त्याग न करना, मैं राजधर्म का पालन करूँगा। विधर्मी की उपपत्नी को इस हृदय से दूर रखूँगा, मनुष्य के कर्तव्य का पालन करूँगा। परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो, मेरे हृदय में घुसकर देखो। अब मैं दुर्गेश नंदिनी का प्रणय प्रार्थी नहीं हूँ, अब मैं उसके दर्शन का इच्छुक नहीं हूँ। आपके चरणों का प्रसाद मांगता हूँ, अन्यथा इस स्मृति की ज्वाला को सहन ना कर सकूँगा। मैं ग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। दुर्गेश नंदिनी की प्रतिमा मेरे मन से विसर्जित हुई। उसी समय धूप में लेटी हुई दुर्गेश नंदिनी भी एक स्वप्न देख रही थी। घोर अंधकार में जिस नक्षत्र की ओर उसने हाथ बढ़ाया वो उसके हाथ नहीं आ रहा था। आंधी में जिस डाल का सहारा लिया था वो डाल टूट गई थी, वो असहाय हो गई थी। उस्मान संध्या को राजपुत्र के पास आकर बोले, पत्र का उत्तर देने की इच्छा हो तो कागज कलम का प्रबंध करूं? युवराज ने एक पत्र उस्मान को दे दिया। उस्मान ने पत्र लेकर कहा, अपराध क्षमा करना, हमारा नियम है, यदि दुर्गवासी किसी को पत्र भेजता है तो दुर्ग रक्षक उसे पढ़ कर देखता है। युवराज बोले, इसमें कहने की क्या आवश्यकता है, आप पत्र खोलकर पढ़ ले, इच्छा हो तो भेज दे, ना हो तो मैं आपको बाध्य नहीं करता। पत्र में कोई गुप्त बात नहीं है। उस्मान ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, अभागिनी, मैं तुम्हारे अनुरोध को ना भूलूंगा, परंतु यदि तुम पतिव्रता होगी तो शीघ्र ही पतिव्रत का अनुसरण कर अपने कलंक को धो डालोगी। जगत सिंह। उस्मान जगत सिंह का पत्र पढ़कर बोला, राजकुमार, आपका हृदय बहुत कठोर है। जगत सिंह ने कहा, पठान की अपेक्षा कम। उस्मान का चेहरा लाल हो गया। वो कर्कश स्वर में बोला, पठान ने आपके साथ किसी तरह की अभद्रता नहीं की। राजपुत्र कुपित हो गए और लज्जित भी। फिर बोले, महाशय, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आपने हर प्रकार की मुझ पर कृपा की है। बंदी बनाकर भी मुझे प्राण दान दिया है, बंदी करके भी मुझको ऐसे स्थान पर रखा, परंतु मैं कहता हूँ, मैं आपकी भद्रता के जाल में फंस रहा हूँ। मैं इस सुख का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं यदि बंदी हूँ तो मुझे कारागार में भेज दीजिए। इस दया के कटघरे से मेरा उद्धार करके मुझे बंदी गृह में रखिए। यदि मैं वास्तव में मुक्त हूँ तो मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझसे दो तरह का व्यवहार न कीजिए। उस्मान बोला, अशुभ के लिए इतने व्यग्र क्यों हैं आप? अमंगल को बुलाना नहीं पड़ता, वो तो स्वयं आ जाता है। आपकी इस कुसुम सेज को त्याग कर बंदी गृह के पत्थर पर सोना राजपुत्र शुभ समझता है। जगत सिंह ने कहा, शिला सैया ही यदि अमंगल का चरम है तो विनाश क्या है? यदि मैं कतूल खां को समुचित दंड न दे सका तो मृत्यु में ही क्या हानि है? जगत सिंह ने कहा, सावधान युवराज, पठान जो कहते हैं वही करते हैं। राजपुत्र हंसकर बोले, सेनापति, आप यदि मुझे भय दिखाने आए हैं तो उसे व्यर्थ जाने, इससे हम अपरिचित नहीं, इसलिए व्यर्थ बातें छोड़िए। इस समय मैं आपके पास विशेष कार्य करने के लिए आया हूँ। जगत सिंह बोले, आज्ञा कीजिए।
मैं इस समय जो प्रस्ताव करूँगा उसे कतूल खां का ही आदेश समझिए, वही समझूंगा। राजपूत और पठानों के युद्ध से दोनों का अहित हो रहा है। पठानों को नष्ट करना ही युद्ध का उद्देश्य है, परंतु यह कठिन कार्य है। गढ़ मंदारण विजय करने वाले नितांत अशक्त नहीं हैं, यह आप देख चुके हैं। जगत सिंह मुस्कुराकर बोले, वे लोग कौशली अवश्य हैं, जो हो शेख ही मारना मेरा उद्देश्य नहीं। हम मुगल सम्राट के साथ शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते, परंतु मुगल सम्राट भी पठानों को नष्ट न कर सकेंगे। मेरी बातों को अभिमान न समझे। आप राजनीतिज्ञ हैं, सोचकर देखें कि दिल्ली से उत्कल कितनी दूर है। दिल्लीश्वर, एक बार राजा मान सिंह के बाहुबल से हम पठानों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उनकी जय पताका कितने दिन इस प्रदेश में उड़ती रहेगी। महाराज मान सिंह पीछे पलटे और यहाँ से दिल्लीश्वर का प्रभाव लुप्त हुआ। अकबर शाह ने भी उत्कल विजय की थी, परंतु कितने दिन उत्कल उनके हाथों में रहा। इस बार भी विजय करने पर वही होगा। विश्वास न हो तो सेना भेजिए, उत्कल विजय कीजिए। पठान फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। पठान बंगाली नहीं हैं, वे अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में राजपूत और पठानों का रक्त बहाने से क्या लाभ होगा। आप क्या चाहते हैं? जगत सिंह ने पूछा। मैं कुछ नहीं चाहता, नवाब संधि करने को कहते हैं। कैसी संधि? दोनों पक्ष हानि स्वीकार करें। नवाब कतूल खां ने बंगाल का जो भाग जीता है उसे वह त्यागने को उद्यत है। अकबर शाह उड़ीसा से अपनी सेना वापस बुला ले, भविष्य में आक्रमण न करें। बादशाह की कोई क्षति नहीं है, पठानों की ही क्षति है। हम लोगों ने कष्ट सहन कर जो भाग जीता है उसे त्याग देंगे। अकबर शाह जिसे प्राप्त नहीं कर सके हैं, केवल उस पर आक्रमण करने को हम कह रहे हैं। ठीक है, परंतु यह प्रस्ताव आप मुझसे क्यों करते हैं? इसके लिए महाराज मान सिंह के पास दूत भेजिए, जगत सिंह ने कहा। उस्मान बोला, उनके पास दूत भेजा गया था, परंतु उनसे किसी ने कह दिया कि पठानों ने आपका संहार कर दिया है। महाराज ने इस शोक और क्रोध में संधि की बात नहीं सुनी। दूत की बातों का उन्होंने विश्वास नहीं किया। यदि आप इस संधि के प्रस्ताव करता हों तो वह इस पर विचार कर सकते हैं। राजपुत्र उस्मान पर दृष्टि जमा कर बोले, सब बातें स्पष्ट कहिए। जब मेरे हस्ताक्षर भेजने से महाराज को विश्वास हो सकता है तो मुझे स्वयं जाने को आप क्यों कहते हैं? इसलिए कि महाराज मान सिंह को हमारी स्थिति का ज्ञान नहीं है। आपसे मिलकर वो हमारी शक्ति का अनुमान लगा सकेंगे। आपके अनुरोध से कार्य सिद्धि की संभावना है, पत्र द्वारा यह कभी न हो सकेगा। इस संधि से आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। नवाब कतूल खां ने यही सोचा है, आप इसके लिए प्रयत्न करें। मैं पिता के पास जाना अस्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर मैं खुश हुआ, परंतु एक बात और है। यदि आप इस तरह की संधि न करा सके तो आप फिर दुर्ग में वापस लौटा लाएंगे, यह वचन दे। उस्मान ने कहा, मैं स्वीकार करने पर लौट आऊँगा, इसका क्या निश्चय है? मुझे इसका विश्वास है। राजपूत झूठ नहीं बोलते। मैं स्वीकार करता हूँ, पिता के साथ भेंट करके मैं अकेला दुर्ग में वापस लौट आऊँगा, ये जगत सिंह ने कहा। आप ये भी स्वीकार करिए, जिससे हम लोग निश्चिंत हो जाएं कि आप महाराज से भेंट करके हम लोगों की संधि स्वीकार करने के लिए विशेष उद्योग करेंगे। उस्मान बोला, सेनापति, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। दिल्ली के सम्राट ने हमें पठान विजय के लिए भेजा है। मैं पठान विजय करूंगा। मुझे संधि के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं यह अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। उस्मान संतोषपूर्वक बोले, युवराज, आपने राजपुत्र जैसा ही उत्तर दिया।
परंतु आपकी मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने यही एक उपाय सोचा था। मैं स्पष्ट बातें कर रहा हूँ, आपके द्वारा यह कार्य सिद्ध हो सकेगा, यही सोचकर नवाब साहब ने आपको आदरपूर्वक रखा है। आप यदि इससे असहमत होंगे तो वो आपको बहुत कष्ट देंगे। फिर भय प्रदर्शन, अब मैं आपसे अपने को बंदी गृह भेजने की ही प्रार्थना करूँगा। मैं मुक्ति नहीं चाहता। युवराज, केवल कारागार में भेजकर ही नवाब तृप्त हो तो मंगल समझिए, यही बात नहीं है। न होंगे तो वीरेंद्र के रक्त में यह रक्त मिलकर एक हो जाएगा। जगत सिंह की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। मैं विदा होता हूँ, मैंने अपना कार्य पूर्ण किया। अब कतूल खां का आदेश आप अन्य दूत के द्वारा सुनेंगे। कुछ ही देर पश्चात दूसरा दूत आया, उसके साथ 4 सैनिक थे। राजपूत ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? आपको दूसरे स्थान पर ले जाना है। मैं तैयार हूँ, कहकर राजपुत्र दूत के साथ चल दिए। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का 13वां भाग भगवती सक्सेना की आवाज़ में। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।